जो बारिशें हुई है वो भी ग्लोबल वार्मिंग की ही एक इफेक्ट थी। मौसमियाती तब्दीली की वजह बलूचिस्तान सबका बास इम्पैक्ट रह गए था जमीन जो सी राइज की वजह से वो डूब गया। पॉसिबल शहर गवादर से हमारे गिदरोशिया पॉइंट के नुमाइंदे उबैदुल्लाह बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गैर सरकारी तंजीम जमीक बलोचिस्तान की बानी नफीसा रशीद बलोच की जेर निगरानी तंजीम के दफ्तर का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर गवादर जवाद अहमद ज़हरी ने फीता काट कर किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर जवाद अहमद ज़हरी ने अपने खिताब में गवादर के नौजवानों की सलाहियतों की तारीफ की और कहा कि ये नौजवान अपने गैर मामूली टैलेंट के जरिए माशरे में मस्बत तब्दीली ला रहे हैं जो काबिल तहसीन है। नफीसा रशीद ने बताया कि जमीक बलोचिस्तान के फाउंडर behzad बलोच हैं, जबकि बहार अहमद प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कतरीना के अलावा हमारी एक बड़ी रजाकारों की टीम भी मौजूद है जो फाउंडेशन के मुख्तलिफ मंसूबों में मदद और ताउन फराहम कर रही है। इस मौके पर नफीसा बलोच और असिस्टेंट कमिश्नर जवाद ज़हरी ने गिदरोशिया पॉइंट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवादर जो है वो फेमस भी है तो वो सी की वजह से, लेकिन बदकिस्मती से कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी राइज हमने देखा है। और लास्ट टाइम जो बारिशें हुई है वो भी ग्लोबल वार्मिंग की ही एक इफेक्ट थी कि बहुत 24 घंटे तक कोई खतरनाक किस्म की बारिशें हुई और पूरा गवादर उसमें डूबा रहा। और फिर चूंकि यहाँ पे वाटर लेवल जो है बहुत हाई है तो जो इवन बारिश की पानी है उसको भी उसमें खत्म होने में कोई महीना लगा। इसी तरह यहाँ पे गवादर में जो पानी की जो है वो समंदर की राइज जो है वो हमेशा से रही है। आज हम जिस ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं वो स्पेशली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और इससे रिलेटेड अवेयरनेस के हवाले से है। चुश्मा सरपद है कि अन्य क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली की वजह बलूचिस्तान सबका बास इम्पैक्ट रह गए और स्पेशली कोस्टल एरियाज जैसे कि गवादर अंडू बल्कि शुमा दिस्ता के पहला मैकरा सैलाब सबका बास रेयर बीतगा और अन्नी सैलाब मैकरा सबका बास हामा अनु मैकरा कसाने और हम भी गोड़ा सैलाब कहते हैं। ची वजह सैलाब के मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वजह वाटर लेवल सबका बास राइज हमें और 2000 दया हम बिकता 2000 दया से दो 7 मिलीलीटर और भी ग्वादरा भले दूमी रोचा आप जो जो ग्वादरा कुदरती नक्शाई औदा आप जो दरिया तार होते भले हमें और 108 मिलीलीटर बल्कि 2024 से बिकते और सो यक्के रोचे तो का नेम गवादर डूब बिकते। गवादर में एक छोटा सा एरिया था जमीन जो सी राइज की वजह से वो डूब गया। आज वो जगह एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमने अपने लोगों को अवेयरनेस नहीं दी और बाकी दुनिया को अवेयरनेस नहीं दी, अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिन ना आए कि हम कहेंगे जी गवादर भी कभी एग्जिस्ट करता था वो भी डूब ना जाए। तो उससे मुतल्लिक नफीसा एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो गवादर से है वो नेशनली और इंटरनेशनली सेमिनार्स जो है उन्होंने अटेंड की है और अपना एक पहचान रखती है क्लाइमेट एक्टिविज्म में। तो ये उन्हीं की इनिशिएटिव है जमीक बलोचिस्तान। हम जो है उनको बेस्ट विशेस करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया कि लोगों को एजुकेट कर सके क्लाइमेट के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। और उनसे मैंने से थोड़ा बहुत डिटेल पूछा तो मैंने कहा प्रॉपर हम यहाँ पे क्लासेस लेंगे, करिकुलम भी होगा जिसमें हम लोगों को प्रॉपर एजुकेट करेंगे कि भाई व्हाट इज क्लाइमेट, हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग अस and how can we tackle it or at least how can we control it or how can we educate our people about it. So my best wishes to Zameek and to her and to entire his team. मैं वाटर लेवल इंश्योराइज भी का कि मैं आप जमीन उश्क नबी हो अगर मैं क्लाइमेट चेंज सर एक्शन मजीर है ग्वादर कहा क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनाई नहीं मैं गवर्नमेंट चीजें वस्ता फोर्स मकने के क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनाई नहीं गुड़ बीतता के ग्वादर 5-10 साल है तो का या वेट लैंड भी और ग्वादर कहा निंदा पॉसिबल में बीतते और जमीक बलूचिस्तान है स्टार्ट में व्यवस्था को था ताकि मावती मर्दुमान एजुकेट को बेकना कि क्लाइमेट चेंज चाहिए माँ डिग्री वेट नकना के बे मनी कम्युनिटी या सरपदी बेदा बलूचिस्तान था का इशू आ के मैं इशू वस्ता बलूच को ब्लेम नकना किया क्लाइमेट चेंज के बारे में ठीक है मैं अवेक का इशूज मरा मैं जय नहीं आने मरा रो और माँ इशिया तस्वर ही नकने के नेचुरल डिजास्टर क्लाइमेट क्राइसिस है माँ समझे कि एक नेचुरल डिजास्टर है।